हरिओम। सभी को मनपूर्वक नमस्कार। आज कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ वेदांग ज्योतिष रत्नागिरी सब सेंटर की तरफ से मैं स्वराजसी राजुरकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। माननीय गुरुवर्य श्री पांडिये सर, श्री मराठे सर और श्री गोखले सर, इनको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन विशेष, मतलब आज आंग्ल भाषा के तिथि ना देखते हुए अगर आंग्ल भाषा का डेट देखें तो 2022 में काल गणना के द्वितीय द्वितीय सप्ताह में द्वितीय सत्र में आप सबका फिर से स्वागत करते हुए मंगलाचरण के लिए अद्वैता कुलकर्णी को मैं आमंत्रित करती हूँ। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। धन्यवाद। धन्यवाद अद्वैता कुलकर्णी जी। आज हमारे द्वितीय सत्र के द्वितीय दिन की व्याख्याता है डॉक्टर अंबालिका सेठिया। इनका भी मैं आज हार्दिक स्वागत करते हुए मैं इनके बारे में कहना चाहती हूँ कि she is the very oldest student of our Kalidas University. She is a very popular student also. She has completed her MA in Vedang Jyotish with the excellent colors with a gold medal. She has done her PhD in Gemini Sutra. Now she is doing her career as an assistant professor in KKS University. And इन्हीं अंबालिका मैम को हस्तलिखित शास्त्रों में भी बहुत रुचि है और आप हस्तलिखित शास्त्रों में भी कार्यरत हैं। आज हम आपको बार इस विषय में व्याख्यान देने के लिए मैं स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। आप कृपया हमें संबोधित कीजिए। धन्यवाद। वेलकम अंबालिका मैम। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। Recording in progress. नमो नमः। सभी माननीय गणों को मेरा सादर प्रणाम। प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं मानव शास्त्र संकाय के अधिष्ठाता माननीय प्रोफेसर पांडेय महोदय जी को मेरा सादर प्रणाम। रत्नागिरी उपकेंद्र के संचालक माननीय प्रोफेसर मराठे सर को मेरा सादर प्रणाम। गोखले सर को भी मेरा सादर प्रणाम। इसी के साथ कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांग ज्योतिष विभाग तथा रत्नागिरी उपकेंद्र के वेदांग ज्योतिष विभाग एवं संस्कृत साहित्य गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय रत्नागिरी के द्वारा आयोजित भारतीय कालगणना में प्रवेशित सभी जिज्ञासुओं को, सभी छात्र छात्राओं को मेरा सादर नमस्कार। आयोजकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ओके। एक सेकंड। शायद स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा है ना? जी। ओके, थैंक यू सो मच। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वार ग्रह कक्षा। इस बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है, उन सब का अपना अपना विशिष्ट नाम है। उनके गुण धर्मों के अनुसार उनका विशिष्ट नाम हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। उसी प्रकार एक
काल का एक भेद है, उसे हम वार के नाम से जानते हैं। प्रकृति का ये एक नियम है कि एक दिन आता है और वो जाता है, और उसके बाद दूसरा दिन आता है, वो भी चला जाता है। तो ये कैसे होता है? हम सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, पूर्व में उदित होकर अपनी दैनिक गति से वो चलता है और पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। उसके बाद पुनः वो उदित होता है। तो सूर्य पूर्व में उगता है, वहां से वो पूरा दिन चलकर अस्त होता है और पुनः उदित होता है। ये जो अवधि रहती है, ये जो काल जाता है, इसी को हम वार कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरी तरह से इसको समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा पूर्ण करती है, अपनी एक परिक्रमा वो पूर्ण करती है, अपना एक चक्कर पूर्ण करती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी अपनी परिक्रमा जितने समय में पूरी करती है, वो समय होता है 24 घंटे, और उसी को हम वार कहते हैं। ये जो 24 घंटे का समय है, इसी को हम वार कहते हैं। अब आश्चर्य ये होगा कि वर्ष भर में, ये वर्ष भर चलता रहता है ऐसे 24 घंटे जाकर 365 दिन बनते हैं। तो 365 दिन वर्ष के होते हैं, लेकिन उनके नाम 365 नहीं है, उनके नाम केवल 7 ही होते हैं। अब ये नाम आए कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनका क्रम ऐसा ही क्यों है, इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं। हम जब छोटे होते हैं तभी से हमारे दिमाग में ये प्रश्न चलता रहता है कि व्हाई वीकडेज आर नेम्ड सो, ये आया कहाँ से। हम अपने बुजुर्गों से पूछते हैं तो हमें अपने बुजुर्ग बताते हैं कि हमें अपने बुजुर्गों ने बताया, इसलिए ये वारक्रम इसी प्रकार का है। हम बड़े हो जाते हैं तब तक हमारे दिमाग में यही क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि ये वार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वार आए कहाँ से है, ये ऐसे ही क्यों आते हैं, क्यों सोमवार के बाद मंगलवार ही आता है, मंगलवार के बाद बुधवार ही आता है, बुधवार के बाद गुरुवार ही आता है, क्यों सोमवार के बाद शनिवार नहीं आता। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तब हम बार बार एक गाना सोचते हैं कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता। हम देखते हैं कि कभी तिथि वृद्धि हो जाती है, कभी क्षय हो जाती है, कभी मास अधिक हो जाता है, कभी क्षय हो जाता है, परंतु वार के साथ इस तरह से नहीं होता। वार बराबर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वो एक, अगर सोमवार आया है तो सोमवार के बाद मंगलवार ही आता है, मंगलवार आया है तो मंगलवार के बाद बुधवार ही आता है, कभी भी इनका क्रम चेंज नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढे उससे पहले हम थोड़ा सा पंचांग के बारे में जानते हैं। कल भी आप लोगों ने पंचांग के बारे में बहुत कुछ जाना। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो वार है, ये पंचांग का एक मुख्य अंग माना गया है। पंचांग का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ होता है पंच अंग। अब इसमें कौन कौन से पंच अंग होते हैं, तो वार, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पंचांग के 5 मुख्य रूप होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। पंचांग का अगर हम परिभाषा देखें तो ये परंपरागत भारतीय कालदर्शक है, जिसमें समय के सनातन इकाइयों का उपयोग होता है, और इसमें बहुत सारी सारिणी अर्थात बहुत सारे टेबल्स दिए गए रहते हैं, बहुत सारी तालिका दी गई रहती है, जिसमें ग्रह स्पष्ट दिए गए रहते हैं, जिसमें विक्रम संवत से लेकर शक संवत, ऋतु, अयन, मास इत्यादि सभी के बारे में चर्चा दी गई रहती है, और अन्य विषय भी इसमें बहुत सारे दिए गए रहते हैं। मुख्य रूप से हमारे भारतीय जो उत्सव है, पर्व है, इनके बारे में मुहूर्त दिए गए रहते हैं, कृषि के बारे में मुहूर्त दिए गए रहते हैं, और ग्रहण काल कब होगा, कब उसका प्रारंभ होगा, कब मध्य, कब अंत होगा, इस बारे में भी बहुत कुछ दिया रहता है, उनका समय दिया रहता है, सूतक काल दिया रहता है। इस प्रकार से पंचांगों में हमें बहुत सारी काल की इकाइयां देखने को मिलती है। उसमें के मुख्य अंग है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग जम्बू द्वीप में पूर्णतः प्रसिद्ध है, और केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी ये देखे जाते हैं, इनका वहां पे भी उपयोग किया जाता है। अगर हम असम, बंगाल और ओडिशा की बात करें तो वहां पर पंचांग को ही पंचिका नाम से
जाना जाता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि अलग अलग मुहूर्तों के बारे में बताया गया रहता है। जिन्होंने कभी पंचांग नहीं देखे हैं वो फोटोज में देख सकते हैं कि ऐसे अनेक प्रकार के पंचांग भिन्न भिन्न रूप में हमें देखने को मिलते हैं और उनकी विधि भी भिन्न भिन्न हो जाती है। अब अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में ये वार शब्द कहाँ पे आया है, क्योंकि हम वार उत्पन्न कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, ये चर्चा कर रहे हैं। तो वेदों की अगर हम बात करें तो वेदों में प्रायः वार शब्द नहीं मिलता है। वार का एक समानार्थी शब्द है वासरः। वो वासरः शब्द हमें वेदों में प्रायः सभी जगह पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एक अह शब्द का प्रयोग भी बहुत ज्यादा इस वेदों में देखने को मिलता है। वासरः और अह ये दो शब्द वेदों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, अनेकत्र उपलब्ध हो जाते हैं। इसी के साथ साथ सूर्यो वासराणी शब्द ऐसे भी वेद काल में हमें उपलब्ध हो जाते हैं। सूर्यो वासराणी शब्द से हम अर्थ लगा सकते हैं कि ये सूर्यादि वारों के बारे में बोला गया है। उस समय पे वेदों में जो दिए गए कर्म थे, यज्ञ कर्म थे, उनको संपादित करने के लिए काल की आवश्यकता थी। उस समय पे सावन मान और चांद्रमान इन दोनों को ज्यादा ये दो जो मान है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब इनमें भी जो चांद्रमान है या जिस चांद्रमास की हम बात करते हैं, कल ही आप लोगों ने तिथि के बारे में बहुत कुछ जाना, तो तिथियों से ही चांद्रमास बनता है। यज्ञ कर्म करने के लिए उस समय पे ये जो चांद्रमास के 30 तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, इन 15 तिथियों को भी वार के रूप में उनके भी अलग अलग नाम दिए गए थे। ये जो वेदों में हम दिवस की बात कर रहे हैं, वहां पे इन तिथियों के अलग अलग नाम दिए गए थे। यहाँ पर मैंने श्लोक दिए हैं, इसी का छोटा सा एक टेबल मैंने बनाकर दिया है। जैसे तैत्तरीय संहिता में शुक्ल पक्ष के दिन के 15 दिन के नाम बताए गए हैं, वैसे ही शुक्ल पक्ष के 15 रात्रियों के नाम बताए हैं। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के नाम बताए गए हैं और कृष्ण पक्ष के 15 रात्रियों के नाम बताए गए हैं। जैसे शुक्ल पक्ष के दिन के नाम है संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, जानत, अभिजानत इत्यादि 15 दिनों के नाम आपको दिख जाएंगे। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की रात्रियों के नाम भी बताए हैं। शुक्ल पक्ष के 15 दिनों के 15 रात्रियों के, तो 15 रात्रियों के नाम दर्शा, दृष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना इत्यादि 15 दिनों के नाम बताए हैं। कृष्ण पक्ष में 15 दिनों के जो कृष्ण पक्ष में जो 15 दिन आएंगे उनके नाम है प्रस्तुतम, विष्णुते, संस्तुतम, कल्याणम, विश्वरूपम, शुक्र, अमृतम, तेजस्वी इत्यादि। और कृष्ण पक्ष की रात्रियों के नाम भी बताए गए हैं, जैसे सुता, सुवंती, प्रसूता, सयमाना, अभियूषमाना, इस प्रकार से कामदूधा तक ऐसे 15 रात्रियों के भी नाम बताए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय पे वासरः या वार भी प्रचलित था, लेकिन इस प्रकार से तिथियों के भी अलग अलग नाम प्रसिद्ध थे। इन नामों को भी ये नाम भी बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित थे, इनको भी बहुत उपयोग में लाया जाता था। आज हम इन्हें उतना उपयोग में नहीं लाते हैं, परंतु ये नाम भी उस समय पे बहुत प्रसिद्ध थे। अब ये जो दिन है इसके कुछ विभाग किए गए हैं। दिन का एक दिनमान होता है। दिनमान का अर्थ होता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है वो दिनमान होता है। और रात्रिमान का अगर हम अर्थ निकाले तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक का जो समय है वो रात्रिमान होता है। तो ये जो दिनमान है इसके 5 विभाग किए गए हैं। मतलब दिनमान को, जो भी दिनमान आएगा सूर्योदय से सूर्यास्त, उसका एक सूत्र है, दिनमान इज इक्वल टू सूर्यास्त माइनस सूर्योदय। सूर्यास्त में से हम सूर्योदय को माइनस करेंगे तो दिनमान आ जाएगा। तो दिनमान के 5 भाग किए गए, 5 से अगर हम भाग देंगे तो उसके 5 भाग हो जाएंगे। उसके 5 भाग किए गए। पहला जो भाग है दिनमान का पहला जो भाग है उसे प्रातः काल कहा जाता है। दूसरा जो भाग है उसे संवग या फिर पूर्वाह्न काल कहा जाता है। तीसरा जो भाग होता है उसे मध्याह्न काल कहा जाता है। चौथा भाग अपराह्न काल होता है और
5वां भाग सायंकाल होता है। अगर इसी दिनमान के हम 15 भाग करते हैं, अगर पूरा जो दिनमान हमारा निकला है उसके अगर हम 15 भाग कर दे, तो जो 8वां भाग होगा वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, और जो 10वां भाग होगा वो विजय मुहूर्त कहलाता है। इस प्रकार से एक दिन के 5 भाग किए जाते हैं। अभी हम देखते हैं, अभी जो हम वारक्रम देख रहे हैं उसके बारे में हमें किसने बताया। सर्वप्रथम ये आया कहाँ से? वेदों में तो हमें पता चल गया कि वहां पे सूर्यो वासराणी इत्यादि शब्द बताए गए हैं, वासर शब्द, अह शब्द वहां पे अनेकत्र उपलब्ध हो जाता है। परंतु अभी जो प्रचलित है, जैसे अभी इससे पहले हमने एक टेबल देखा जिसमें शुक्ल पक्ष की दिन के 15 दिनों के नाम, रात्रियों के नाम, कृष्ण पक्ष के दिन के नाम, कृष्ण पक्ष के रात्रियों के नाम बहुत प्रचलित थे। परंतु आज वो उतने प्रचलित नहीं है। आज हम किन नामों को देखते हैं? तो आज हम रविवार, सोमवार इत्यादि नामों को देखते हैं। ये किसने बताया? ये आया कहाँ से? तो हम सभी ने आर्यभट्ट का नाम सभी ने सुना है। वो एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ज्योतिषज्ञ थे। बहुप्रतिष्ठित भूभ्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक और क्रांतिकारी ग्रंथ आर्यभट्टियम के रचयिता आर्यभट्ट थे, जिनका शोधकर्ताओं ने उनका जन्म समय ईस्वी सन 476 बताया है। और ये एक बहुत बड़े भारतीय, श्रेष्ठ भारतीय गणितज्ञ थे। बहुत बड़े भारतीय गणितज्ञों में इनका नाम आता है। इन्होंने 1532 वर्ष पूर्व कुसुमपुर, जो आज का पटना है, वहां पर इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें कुल 4 पाद है और यह ग्रंथ सिद्धांत स्कंध में प्रथम ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित ग्रंथ है और सभी ने इसका नाम भी सुना हुआ है। इस ग्रंथ को विद्वानों ने ज्योतिष के आर्य पक्षीय या आर्य सिद्धांत के रूप में भी स्वीकार किया है। आर्यभट्ट की प्रशंसा न केवल भारत में हुई है, न केवल भारत के विद्वानों ने की है, बल्कि इनकी प्रशंसा वैदिक या वैश्विक विद्वानों ने भी इनकी प्रशंसा की है और ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो ऐसे ये आर्यभट्ट, इन्होंने ही भूभ्रमण का सिद्धांत हमें बताया और उससे वारों की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बारे में बताया है, जो हम आगे देखेंगे। अब ये वार कौन कौन से होते हैं, इनकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि एक सूर्योदय होता है, दूसरे सूर्योदय तक का समय वार होता है। तो उसके लिए कहा गया है उदयात उदयम वारः, उदयात उदयम वारः मतलब एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है वो एक वार कहलाता है। वो टोटल 24 घंटे का होता है। तो ऐसे 7 वार होते हैं। टोटल केवल 7 वार है। हमने देखा कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, परंतु वारों के नाम केवल 7 है। तो ये 7 नाम कहाँ से आए ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ये वारों के नाम कौन कौन से हैं? ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं होगा जिनको वारों के नाम पता नहीं है। हम बचपन से सुनते आए हैं, यही वारों के नाम है और ये सर्वत्र प्रसिद्ध है। दैनंदिन व्यवहार में हम इनका उपयोग भी करते हैं। तो इनके नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इनको वारों के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें होरा की, क्योंकि मैं जब से बोल रही हूँ कि 24 घंटे होते हैं या 24 होरा होती है, तो ये होरा शब्द बना कहाँ से? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है, स्वयं की वो परिक्रमा करती है। उसको वो परिक्रमा पूरी करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ये जो 24 घंटे होते हैं, इन्हीं को अहोरात्र इस शब्द से जाना जाता है या अहोरात्र कहा जाता है। अह मतलब दिन और रात्र मतलब रात्रि। तो पूरे 24 घंटे में दिन और रात बीत जाते हैं। तो ये जो अहोरात्र शब्द आया है, इसी अहोरात्र शब्द में से अगर हम अ और त्र, इसका अगर हम लोप कर देते हैं, मतलब पहला वर्ण अ और अंतिम वर्ण त्र, इसका अगर हम लोप कर देते हैं तो हमारा होरा ये शब्द बन जाता है या ये शब्द सिद्ध हो जाता है। होरा शब्द सिद्ध हो जाता है। वहीं से ये होरा शब्द प्रचलित हुआ है।
अब हम बात करें अगर कक्षा की, क्योंकि ये कक्षा मतलब किसी वर्ग कक्षा के बारे में नहीं बोला जा रहा है। कक्षा मतलब जहाँ पे जो एक परिभ्रमण मार्ग है, ग्रहों का परिभ्रमण मार्ग, उसे कक्षा के रूप में बताया गया है। जैसे पृथ्वी, अगर पृथ्वी केंद्रित अगर हम ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी को केंद्र में रखकर अन्य ग्रहों की स्थितियां बताई गई है। अन्य ग्रह अपनी अपनी कक्षा में, अपनी अपनी कक्षा मतलब अपने अपने परिभ्रमण मार्ग में वो परिभ्रमण करते हैं, अपने अपने मार्ग से वो जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत के अनुसार सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और इन ग्रहों को होरा का स्वामी कहा जाता है। होरा के स्वामी का क्रम उन ग्रहों की कक्षीय क्रम के अनुसार बताया गया है। अब ये कक्षीय क्रम क्या है ये हम आगे स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि उनका एक क्रम बताया गया है। पृथ्वी से कौन सा ग्रह पहले दिखता है, उसके बाद कौन सा ग्रह दिखता है, उसके बाद कौन सा ग्रह दिखता है, और सबसे अंतिम हमें कौन सा ग्रह दिखाई देता है, ये हमें देखना है। अब अभी पृथ्वी केंद्रित ही क्यों बोला, हम सब जानते हैं कि सूर्य केंद्र में होता है और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, परंतु पृथ्वी केंद्रित इसलिए कहा गया क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहते हुए हमें पृथ्वी के लिए व्यवस्था करनी है, हमारा व्यवहार हमें पृथ्वी पर करना है। उस काल को बहुत सारे पक्षों में बांटा गया है। काल अनंत अपरिमेय है, अखंड स्वरूप में वो चलता रहता है, परंतु उसको विविध पक्षों में बांटा, विविध अवधि में बांटा गया है। उसमें से ही एक पार्ट है वार। तो हमको अपना दैनंदिन व्यवहार चलाना है कहाँ पर, पृथ्वी पर। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी, क्योंकि हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो हमको हम सेंटर में नजर आते हैं और बाकी ग्रह हमसे ऊपर की कक्षाओं में नजर आते हैं। तो पृथ्वी को इसीलिए केंद्र में रखा गया और ये भूभ्रमण का सिद्धांत आर्यभट्ट ने ही बताया है। पृथ्वी को केंद्र में रखकर अन्य ग्रहों को उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हुए बताया गया है और उनका एक कक्षा क्रम बताया गया है, वो हम देखेंगे। ये कक्षा क्या है, तो आकाश में जिस मार्ग से ग्रह परिक्रमा करते हैं, ग्रह और उनके उपग्रह भी उनके साथ साथ परिक्रमा करते हैं, तो वो जो परिभ्रमण मार्ग होता है वो ही कक्षा कहलाता है, उसी का नाम कक्षा होता है। और सभी ग्रहों की अपनी अपनी कक्षा होती है। जैसे पृथ्वी की भी स्वयं की एक कक्षा है, पृथ्वी भी अपनी कक्षा में घूमती है। जब वो सूर्य केंद्रित की बात हम करते हैं तो पृथ्वी भी अपनी कक्षा में सूर्य की चारों तरफ परिभ्रमण करती है। वैसे ही पृथ्वी को अगर हम केंद्र में रखें तो चंद्रमा भी अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, बुध भी अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसी तरह सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में या अपने अपने परिभ्रमण मार्ग में घूमते रहते हैं या वो पूर्वाभिमुख चलते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रह कक्षा किस तरह से बताई गई है। यहाँ पर मैंने आपको दो प्रकार के पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ है अर्थ सेंटर्ड सोलर सिस्टम और दूसरे तरफ है सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम। मतलब जहाँ पर अर्थ बीच में भूमि या अर्थ दिखाई दे रही है, भू केंद्रित उसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक, और सन जहां पे बीच में दिखाई दे रहा है वो है हेलियोसेंट्रिक। तो इस तरह से दो प्रकार से हम केंद्र में ग्रहों को रख सकते हैं, पृथ्वी को भी और सूर्य को भी। सूर्य से ग्रह कक्षा का क्रम थोड़ा सा अलग हो जाता है और पृथ्वी से अगर ग्रह कक्षा का क्रम देखें तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब ये ग्रह कक्षा कहाँ पर है, तो कहा गया कि नक्षत्र मंडल के नीचे, नक्षत्र इनके भी ऊपर है, नक्षत्र मंडल के नीचे क्रमशः शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन सब की कक्षाएं होती है। और पृथ्वी भूकेंद्रित की अगर हम बात करें तो पृथ्वी बीच में होती है और अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये जो परिभ्रमण मार्ग है इसे ही कक्षा कहा जाता है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी अलग अलग कक्षाएं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी बीच में है, उसके ऊपर चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा उसका उपग्रह है और वो चंद्रमा सबसे सर्वप्रथम हमको दिखाई देता है, सबसे पास में दिखाई देता है। तो पृथ्वी के सबसे पास हमको चंद्रमा
परिभ्रमण करते हुए दिखाई देता है, फिर बुध दिखाई देता है, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर मंगल, फिर उसके बाद गुरु दिखाई देता है, और उसके बाद हमको शनि ग्रह दिखाई देता है परिभ्रमण करते हुए। अपने अपनी कक्षा में ये परिभ्रमण करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने ये ग्रह कक्षा दी है आपको। यहाँ पे सबसे ऊपर शनि दिखाई देगा, उसके नीचे गुरु, उसके नीचे मंगल, उसके नीचे सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर सोम, और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है। मतलब हम पृथ्वी से जब ऊपर की ओर देख रहे हैं, आकाश की ओर जब हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चंद्रमा दिखाई देता है, उसके बाद हमको बुध दिखाई देता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य, उसके बाद मंगल, उसके बाद गुरु, और उसके बाद शनि। शनि हमको सबसे ऊपर दिखाई देता है। सबसे ऊपर शनि की कक्षा दिखाई देती है, और सबसे पास में हमें चंद्रमा की कक्षा दिखाई देती है। अब ये जो पृथ्वी और सूर्य है, इन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जितने ग्रह आते हैं, जैसे चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं, तो इन्हें अंतर्वर्ती ग्रह कहा जाता है। और सूर्य के आगे जितने ग्रह हैं, मतलब सूर्य से ऊपर जितने ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि, इनको बहिर्वर्ती ग्रह कहा जाता है। मतलब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं आते, ये ऊपर है, इनके भी ऊपर है, इसलिए इन्हें बहिर्वर्ती ग्रह कहा जाता है। और शुक्र, बुध और चंद्रमा को अंतर्वर्ती ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पे हम सर्वप्रथम वार किस तरह से देखा कि 24 घंटे या 24 होराएं होती है एक दिन में। अब ये हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे रविवार से। तो ये रविवार को क्यों लिया हमने सर्वप्रथम, तो कहा गया जब सृष्टारंभ हुआ उस समय पे शुक्ल पक्ष चैत्र प्रतिपदा और वार रविवार था। मतलब सर्वप्रथम जिसकी होरा हमें दिखाई दी, जो सर्वप्रथम दिखाई दिया, वो सूर्य था या सूर्य की होरा थी, इसीलिए सर्वप्रथम सूर्य को लिया। ठीक है। उसके बाद हमने 24 घंटे एक के बाद एक ग्रहों को दिए। मतलब जैसे सूर्य से हमने शुरुआत की, यहाँ पे सूर्य की प्रथम होरा हमने देखी। इसका कारण यही है कि सृष्टारंभ वहां से हुआ है। ये हमें पता चलता है कि सृष्टारंभ जब हुआ उस समय पे सर्वप्रथम हमें सूर्य की होरा दिखाई दी, उस समय पे रविवार था। और उसके बाद दूसरा होरा, मतलब दूसरा घंटा, पहला घंटा सूर्य का हो गया सूर्योदय के समय, उस टाइम, उसके बाद दूसरा घंटा जो है वो शुक्र का, तीसरा घंटा जो रहेगा वो बुध का, चौथा घंटा या होरा चंद्रमा का, पांचवा घंटा शनि का, छठवां घंटा गुरु का, सातवां घंटा सूर्य का, सातवां घंटा मंगल का, आठवां घंटा वापस सूर्य का आ जाएगा। फिर 9वां घंटा शुक्र, 10वां घंटा बुध, 11वां घंटा चंद्रमा। इसी प्रकार से 24 घंटे तक हम जाएंगे। 24 घंटे को हमने इन कक्षाओं में या इन ग्रहों में हमने बांट दिया। तो यहाँ पर 19वां घंटा फिर से शनि पर आ गया, 20वां घंटा गुरु पर, 21वां घंटा मंगल पर, 22वां घंटा सूर्य पर, 23वां घंटा शुक्र पर और 24वां घंटा बुध पर आया है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा दिन पूर्ण हो चुका है। क्यों दिन पूर्ण हो गया? क्योंकि 24 घंटे कंप्लीट हो गए। एक दिन में वो जो 24 घंटे थे वो एक यहाँ से रविवार से चालू हुए, तो वो क्रम से हमने जब इनको लिखा तो वो 24 घंटे यहाँ पे पूर्ण हो गए। बुध के ऊपर जाकर वो दिन कंप्लीट हो गया, बुध की होरा में कंप्लीट हो गया। अब दूसरे दिन जब सूर्योदय होगा उस समय पे 25वां घंटा, हम 24 के बाद 25 आंकड़ा लेते हैं, संख्या लेते हैं, पर 24 के बाद फिर से हमको 1 से शुरुआत करनी है। 25 मतलब ही 1, ठीक है। मतलब 24 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो गए तो दिन पूरा हो गया। हमने पहले ही देखा कि 24 घंटे का ही दिन और रात रहता है। मतलब एक पूरा वार जो है वो सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक रहता है। ये 24 घंटे का समय यहाँ पे पूर्ण हुआ। इसके बाद पहला घंटा, फिर से पहला होरा जब शुरू होगा वो चंद्र के सामने आ रहा है, ठीक है। वो चंद्रमा के सामने पहला घंटा आ रहा है, या सूर्योदय के टाइम पे पहली होरा किसकी रहेगी? तो चंद्रमा की रहेगी। इसीलिए यहाँ पे चंद्र का वो वार होने की वजह से उसको सोमवार कहा गया,
ठीक है। रविवार हमने सबसे पहले देखा और 24 घंटे हमने कैलकुलेट कर लिए, यहाँ तक पूर्ण हो गए। 25वां घंटा मतलब दूसरे दिन का सूर्योदय का पहला होरा वो चंद्र से शुरू हो रहा है, इसलिए रविवार के बाद सोमवार आ रहा है। अब वापस यहाँ से भी हम वैसे ही क्रम से गणना करेंगे। तो पहला घंटा अगर सोमवार को हो गया, दूसरे दिन का उदय हो गया, दूसरा दिन आ गया, दूसरा वार आ गया, तो पहला होरा चंद्र का था, तो दूसरा होरा फिर शनि का, तीसरा होरा गुरु का, चौथा होरा मंगल का, पांचवा होरा सूर्य का, छठवां होरा शुक्र का, सातवां होरा बुध का, आठवां होरा चंद्रमा का वापस आ जाएगा। इसी प्रकार से हम पूरा ये क्रम देखेंगे। फिर 9, 10, 11, 12 से लेके वापस 24 तक आएंगे। 24 घंटे जहाँ पे पूर्ण हो रहे हैं, यहाँ पे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। शुरुआत यहाँ से हुई थी, चंद्र से शुरुआत हुई थी, इसीलिए उसको सोमवार हमने नाम दिया। और ये खत्म कहाँ पे हो रहे हैं 24 घंटे, या गुरु पर जाके ये 24 घंटे पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ पे वो दिन पूर्ण हो रहा है, अहोरात्र पूर्ण हो चुकी है, मतलब सोमवार यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब वापिस इसके बाद 25वां घंटा, तो 25वां घंटा तो होता नहीं है, 24 ही घंटे होते हैं, मतलब उसको हम फिर से पहला होरा कहेंगे। ये दूसरे दिन का पहला होरा रहेगा, मतलब सोमवार के बाद जो वार उदित होगा, जिस ग्रह की होरा रहेगी वो रहेगी मंगल की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सोमवार कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, उसके बाद पहला होरा मंगल का आता है और मंगलवार का प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से हम अन्य ग्रहों के बारे में भी देख सकते हैं। इसी क्रम को लगाकर देखना है और क्रमशः हम देखेंगे तो रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर से रविवार। इस तरह से हमारे वार आते जाएंगे। इसी को हम एक दूसरे टेबल से भी समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ संख्या लिखी हुई दिखाई देगी, वही क्रम है लेकिन थोड़ी सी संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है। एक तरफ तो ग्रह कक्षा दी गई है, नेम ऑफ जियोसेंट्रिक, मतलब जो भू केंद्रित हमको ग्रह दिखाई देते हैं वो यहाँ पर लिखे गए। शनि सबसे ऊपर है, गुरु उसके नीचे, मंगल उसके नीचे, सूर्य उसके नीचे, शुक्र उसके नीचे, बुध उसके नीचे और चंद्रमा पृथ्वी से सबसे पास में है। इस तरह से ये ग्रह कक्षा क्रम है। इसके बाजू में आपको एक नंबर्स दिखाई देंगे कुछ, ये प्लैनेट्स युगा रेवोल्यूशंस है। ये क्या है, तो ये कहाँ से आए, ये सारे नंबर्स कहाँ से आए? आपको दिख रहा होगा कि शनि के सामने 1,46,564 लिखा हुआ है और चंद्रमा के सामने 5,77,36,136 कुछ लिखा हुआ है। और सभी ग्रहों का अलग अलग यहाँ पे मान दिया गया है। ये क्या है, तो आर्यभट्ट ने बहुत इसके ऊपर जानकारी दी है। जैसे युग होते हैं तो एक युग में ये ग्रह कितना चलता है, परिक्रमा कितनी करता है। हम सब जानते हैं कि ग्रह पूर्वाभिमुख परिक्रमा करते हैं। हमने देखा ग्रह कक्षा क्रम में कि ग्रह जो है वो परिक्रमा करते हैं, अपने अपने परिभ्रमण मार्ग में वो परिक्रमा करते हैं। और ये परिक्रमा एक युग में वो कितनी कंप्लीट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी से सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो चंद्रमा हमें दिखाई देता है। चंद्रमा की कक्षा बहुत छोटी सी है, वो बहुत जल्दी जल्दी परिक्रमा पूर्ण कर लेता है और वैसे भी वो शीघ्र गतिगामी है, बहुत शीघ्र वो चलता है, बहुत शीघ्र वो चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चंद्रमा एक युग में 5,77,53,336 बार परिक्रमा पूरी कर लेता है एक युग में। और वही शनि के बारे में अगर हम देखें तो शनि का शनि है वो चलता है, उसकी गति जो है वो बहुत धीमी है। ठीक है, तो शनि जो है वो एक युग में केवल 1,46,564 बार परिक्रमा पूरी कर सकता है। पूरी जो परिक्रमा है पूरे एक युग में 1,46,564 बार ही वो परिक्रमा कर सकता है, उससे ज्यादा
गुरु करेगा, क्योंकि गुरु की कक्षा उससे थोड़ी सी नीचे है, तो वो और ज्यादा ग्रह कक्षा परिभ्रमण कर सकता है। जैसे 3,64,224 बार वो परिक्रमा पूरी कर सकता है, वैसे ही मंगल उससे भी ज्यादा परिक्रमाएं पूरी कर सकता है। 22,96,424 बार वो पूरी परिक्रमा करता है। सूर्य 43,20,000 टाइम्स वो परिक्रमा पूरी करता है। वैसे ही शुक्र जो है सूर्य से भी ज्यादा परिक्रमाएं पूरी करता है, 70,22,388। बुध जो है 1,79,37,020 बार परिक्रमा पूरी करता है, और चंद्रमा सबसे ज्यादा परिक्रमाएं पूरी करता है। ये वो क्रम उन्होंने बताया है। ग्रह कक्षा क्रम के अनुसार भी हम इसको देख सकते हैं। सबसे दूर शनि होने की वजह से वो सबसे कम परिक्रमाएं पूरी करेगा, क्योंकि उसका जो घेरा है वो बहुत बड़ा है, परिभ्रमण मार्ग जो है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए आप वैसे भी देखते होंगे कि एक राशि में वो 2.5 साल तक रहता है, और चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक राशि को बदल देता है। तो हम अंतर देख सकते हैं कि कितना अंतर है इनमें। इनकी परिभ्रमण इनकी जो गति है, जो अपने दैनिक गति से ये चलते हैं, तो शनि बहुत शनै शनै चलता है, या हमसे वो बहुत दूर है, इसलिए हमको वो इतना कम स्पीड में दिखाई देता है, और उसकी परिक्रमा भी बहुत कम होती है। अब यहाँ पे जैसे हमने इसके पहले वाले टेबल में सूर्य से शुरू किया था, क्योंकि सृष्टारंभ वहां से बताया गया, तो सृष्टारंभ से हमने शुरू करके देखा कि वारक्रम इस प्रकार से आता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे शनि से शुरू करें, शनि इसलिए क्योंकि शनि हमसे बहुत दूर है, सबसे दूर शनि की कक्षा आती है, और शनि का परिभ्रमण जो है वो बहुत परिक्रमा जो है वो बहुत सबसे कम है। तो अगर हम शनि से भी शुरुआत करें, शनि से क्रम देखें कि ये क्रम वैसा ही आता है क्या, तो यहाँ पे भी वैसा ही क्रम आता है। जैसे शनि का अगर सर्वप्रथम होरा लेते हैं, शनिवार के दिन सूर्योदय के समय शनि का होरा रहेगा, मतलब शनि का घंटा चलेगा, वहां से फिर दूसरा घंटा किसका रहेगा या दूसरी होरा किसकी रहेगी, तो गुरु की, फिर तीसरी होरा मंगल की, चौथी होरा सूर्य की, फिर पांचवी शुक्र की, छठवीं बुध की, और सातवीं होरा चंद्रमा की रहेगी। वैसे ही आठवीं होरा फिर से शनि की, नौवीं होरा गुरु की। इस प्रकार हम 24 घंटे अगर यहाँ पे गिनते हैं, दिन के 24 घंटे होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 24 घंटे गिन रहे हैं। एक दिन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो मंगल की होरा पे 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, मतलब एक दिन पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद जो दिन आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो रविवार आएगा। शनिवार से हमने शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्योंकि शनि सबसे ऊपर है। अगर हम वहां से भी क्रम देखते हैं तब भी शनिवार के बाद रविवार ही आएगा। तो 24 घंटे यहाँ पे पूर्ण हो चुके, एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 25वां होरा, मतलब एक का अर्थ है सूर्य की होरा सूर्योदय के समय पे थी, तो रविवार आ गया। फिर वहां से वापस हम उसी प्रकार से ये होराओं को लगाकर देखेंगे, तो रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम इन ग्रह कक्षा से वार का क्रम देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक और प्रकार मिलता है, उसे चतुर्थेशः वारेशः, वारों की जो होरानुक्रम उत्पत्ति करके बोला गया है, मतलब होराओं की उत्पत्ति या वारों का जो क्रम आया है, ये इसके लिए एक और नियम है, चतुर्थेशः वारेशः। जैसे हमने अभी इसके पहले शनि से शुरुआत की थी, शनि का अगर पहला दिन हम माने तो उसके बाद वाला ठीक रविवार ही आता है, फिर सोमवार आएगा, फिर मंगलवार आएगा। वैसे ही हम चतुर्थेशः वारेशः इस सूत्र से भी देख सकते हैं कि अगर पहला, यहाँ पे आपको नंबर 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे शनि लिखा हुआ है, शनि, गुरु, मंगल और सूर्य, भानु मतलब सूर्य। तो 1 2 3 4 चौथा जो वार होगा वो शनिवार के बाद सूर्य का वार होगा। अब सूर्य से हम 4 अगर गिने तो 4, यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब सूर्य के बाद शुक्र, बुध और चौथे नंबर पे आता है चंद्रमा, तो सूर्य के बाद चंद्र का वार मतलब सोमवार होगा। इस क्रम से भी हम देख सकते हैं। चंद्रमा के बाद अगर हम 4 गिनते हैं तो चंद्र 1 हो गया, शनि 2,
गुरु 3 और मंगल 4। इस प्रकार से चंद्रवार मतलब सोमवार के बाद मंगलवार आता है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है कि शनिवार का चौथा, 11वां, 18वां और 25वां ये जो हो रहा है ये सूर्य के द्वारा संचालित होता है। मतलब शनिवार के दिन सूर्य की होरा कितने बार आएगी? तो 4 बार आएगी। कब कब आएगी? चौथे घंटे में आएगी, 11वें घंटे में आएगी, 18वें घंटे में आएगी और 25 मतलब ये दूसरे दिन का पहला हो गया, पहला हो रहा मतलब शनिवार के बाद रविवार ही आएगा। ऐसे शनिवार के दिन सूर्य की जो होरा रहेगी वो 3 बार पूरी तरह से रहेगी। 25 मतलब दूसरे दिन का पहला होरा। इस तरह से शनिवार के दिन जो 3 हो रहा है उनको संचालित कौन करता है? सूर्य संचालित करता है। 25वां होरा भी सूर्य का ही रहता है परंतु वो दूसरे वार में गिना जाता है। शनिवार 25वां होरा शनिवार का जो 25वां होरा है या घंटा है वो अगले दिन का होगा, मतलब सूर्य के दिन का होगा, मतलब रविवार का होगा। इसीलिए शनिवार के बाद रविवार आएगा। इसी तरह से वार हम 2-3 प्रकार से देख सकते हैं कि वार का क्रम किस प्रकार से आया है। चतुर्थेशः, वारेशः, इस प्रकार से जो ये युग रेवोल्यूशन का क्रम इन्होंने दिया है उससे भी हम देख सकते हैं कि वार की उत्पत्ति कैसे हुई है। और भू केंद्रित ग्रह कक्षा में जब सृष्टारंभ हुआ था रविवार के दिन से भी हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से वार का क्रम वैसा ही आता है। अभी हम अगर वारों के महत्व की बात करें, क्योंकि हमने वार तो देख लिए लेकिन अब इन वारों में कर्म कौन से किए जा सकते हैं या जो होराएं आती है, एक वार में जो होराएं आती है उसमें कौन से कर्म किए जा सकते हैं। तो रविवार का दिन हो या रविवार की होरा हो तो उसमें राजा का अभिषेक या राज्याभिषेक जिसे हम कहते हैं, राजा का अभिषेक करना, उत्सव, यान मतलब वाहन खरीदना या वाहन में यात्रा करना, सेवा कार्य करना, गो सेवा करना, अग्नि से संबंधित कार्य करना, औषधि, शस्त्र, सुवर्ण, तांबा, ऊन, चमड़ा, काष्ठ, युद्ध, इन सब का व्यापार करना, ये सब कार्य रविवार के दिन और रवि के होरा में कर सकते हैं। सोमवार के दिन और सोमवार की चंद्र की जब होरा आती है तो उस समय पे हम शंख, कमल, मोती, चांदी, ईख, भोजन संबंधित कार्य, विद्यारंभ, स्त्री, वृक्ष, खेती, जल, भूषण, यज्ञ, दूध, विकार या श्रृंगी पुष्प और विद्यारंभ इत्यादि कार्य हम सोमवार के दिन और चंद्र की होरा में कर सकते हैं। इसी प्रकार मंगल के होरा में और मंगलवार के दिन हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो इसमें उग्र कार्य बताए गए हैं क्योंकि उसकी उग्र ही संज्ञा बताई गई है। तो इसमें उग्र कार्य जैसे भेद के बारे में बोला गया है, भेद, झूठ, चोरी, अग्नि से संबंधित कार्य, शस्त्र से संबंधित कार्य, युद्ध से संबंधित कार्य, ये सब काम, या जैसे सोनार लोहार काम करते हैं वो भी अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं, तो वो सारे काम मंगलवार को और मंगल की होरा में कर सकते हैं। बुधवार के दिन या बुध की होरा में चातुर्य से भरे हुए कार्य, मतलब चतुरता हम बोलते हैं जिसमें चातुर्य की आवश्यकता होती है, ऐसे कार्य हम बुधवार के दिन या बुध की होरा में कर सकते हैं। पुण्य के कार्य कर सकते हैं, पढ़ने का कार्य कर सकते हैं, कोई भी कला से रिलेटेड कार्य जिसमें कला है, जैसे इसमें शिल्प शास्त्र वगैरह बताया गया है, लिपि, लेखन, धातु से संबंधित कार्य, सोने से संबंधित कार्य, या किसी से मैत्री करनी है तो मित्रता संबंधित कार्य, शरीर को सौष्ठव प्रदान करने के लिए व्यायाम इत्यादि करना, वाद विवाद स्पर्धा या वाद विवाद के कार्य करना, ये सब कार्य बुधवार के दिन या बुध की होरा में कर सकते हैं। उसी प्रकार गुरुवार के दिन या गुरु की होरा में कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए बताया गया है, जैसे धार्मिक कार्य, पौष्टिक और यज्ञ, विद्या, मांगल्य से रिलेटेड कार्य, सुवर्ण का खरीदना, सुवर्ण को खरीदना, वस्त्र खरीदना या यात्रा करना, या औषधि का सेवन करना या आभूषणों को खरीदना, इन संबंधित कार्य भी हम गुरुवार के दिन कर सकते हैं। ज्ञान से संबंधित कार्य भी गुरुवार के दिन गुरु के होरा में हम कर सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र की होरा में या शुक्रवार को हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो शुक्रवार के दिन
और शुक्रवार को गान, मणि, रत्न, गंध, वस्त्र, उत्सव, अलंकार, भूमि, व्यापार, गाय, द्रव्य, खजाना, इन संबंधित कार्य, कृषि से संबंधित कार्य हम कर सकते हैं, या शुक्र की होरा में भी कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार को भी पूरे वार में कर सकते हैं। शनिवार के दिन कौन से कार्य किए जाए और शनि की होरा में कौन से कार्य किए जाए, तो इसमें भी हम इसको, वैसे तो तीक्ष्ण संज्ञक कहा गया है, लेकिन इसमें भी लोहे से रिलेटेड कार्य, जो जड़ कार्य है, उन कार्यों को इन दिनों में कर सकते हैं। जिसमें स्थिरता चाहिए, ऐसे कार्य हम शनिवार के दिन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोहा, पत्थर, जस्ता, पीतल इत्यादि के बारे में बताया है, शस्त्र के बारे में बताया है, गृह प्रवेश वगैरह करना, क्योंकि गृह प्रवेश इसलिए क्योंकि वहां पे हमें स्थिरता चाहिए। हम गृह प्रवेश करने के बाद उस घर में निवास करना चाहते हैं, तो ये स्थिरता पूर्ण जो कार्य है वो भी शनिवार के दिन करने चाहिए। उसी प्रकार अभी यहाँ पे ग्रहों की कुछ संज्ञाएं दी गई है, मतलब कौन सा ग्रह उग्र है, कौन सा ग्रह तीक्ष्ण संज्ञक है इत्यादि के बारे में बताया गया है। जैसे सूर्य जो है या रवि जो है, उसकी स्थिर संज्ञा बताई गई है। तो स्थिर वाले कार्य, स्थिरता आने वाले कार्य भी रविवार के दिन कर सकते हैं। चंद्रमा के दिन चर कार्य, मतलब जो शीघ्र हमको लगता है कि जो जल्दी कार्य पूर्ण होने चाहिए, ऐसे कार्य हम चंद्र के दिन कर सकते हैं, उसकी चर संज्ञा बताई गई है। मंगल की उग्र संज्ञा बताई गई है, मतलब उग्र कार्य हमने इसी से पहले देखा कि कुछ उग्र कार्य करने के लिए भी मंगल की होरा या मंगलवार श्रेष्ठ होता है। बुध की मिश्र संज्ञा बताई है, मतलब सर्व कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। गुरु की लघु संज्ञा बताई है, परंतु यहाँ पे भी सभी कार्य कर सकते हैं। शीघ्र होने वाले कार्य भी गुरु के होरा में या गुरुवार के दिन हम कर सकते हैं। शुक्र की मृदु संज्ञा बताई है, जो सौंदर्य से रिलेटेड है। इस प्रकार के कार्य जो है वो शुक्र की होरा में, या शुक्र जिन चीजों का कारक है उनसे संबंधित कार्य हम शुक्रवार को और शुक्र की होरा में कर सकते हैं। शनिवार की तीक्ष्ण संज्ञा बताई है और शनिवार के कार्य भी हमने देख लिए। इस प्रकार से यहाँ पे एक छोटा सा मैंने टेबल दिया हुआ है। वारों के अधिपति, वारों के देवता बताए गए, क्योंकि वारों का महत्व मुहूर्त निकालने के साथ साथ इनका और क्या महत्व है इसके बारे में हमको पता चल जाता है कि कौन से भगवान की हम पूजा कर सकते हैं, किस दिन कौन से भगवान की पूजा कर सकते हैं, वो भी यहाँ से पता चलता है। जैसे रविवार के अधिपति शिव बताए हैं, सोमवार के पार्वती, मंगलवार के स्कंद देव, बुधवार के विष्णु देवता, गुरुवार के ब्रह्मदेव, शुक्रवार के इंद्र, शनिवार के काल, और इनके देवता भी बताए गए। जैसे रविवार के अग्नि, सोमवार के जल, मंगलवार के पृथ्वी, बुधवार के हरि या विष्णु जिसे कहें, गुरुवार के इंद्र, शुक्रवार के इंद्राणी, शनि के ब्रह्मा, ऐसे देवता बताए गए हैं। इसमें कार्य कौन कौन से करने चाहिए, तो हमने इसी से पहले देख लिया कि कार्य कौन कौन से कर सकते हैं, कौन से वार को उसकी होरा में क्या कार्य कर सकते हैं। अगर हम अभी यहाँ पे एक तैलाभ्यंग करके आया है, अगर हम रविवार के दिन तेल का तैलाभ्यंग करते हैं तो वो ज्वर प्रद होता है। अगर हम सोमवार के दिन तैलाभ्यंग करते हैं तो वो कांति प्रदान करता है। मंगलवार के दिन मृत्यु प्रद बोला है या फिर अरिष्ट देने वाला हम उससे कह सकते हैं। बुधवार के दिन अगर तैलाभ्यंग करते हैं तो लक्ष्मी प्रद बताया गया है। गुरुवार के दिन वित्त नाश करने वाला बताया गया है। शुक्रवार के दिन दुखद बताया है, और शनिवार के दिन अगर तैलाभ्यंग करते हैं तो संपत्ति प्रद बताया गया है। उसी प्रकार अगर हम कोई नया वस्त्र ला रहे हैं, घर पे नया लेकर आए हैं और उसको पहनना है, सर्वप्रथम उसको धारण करना है, तो अगर हम रविवार को उस नूतन वस्त्र परिधान करते हैं तो वो जीर्ण हो जाता है, मतलब वो जल्दी खराब हो जाता है। अगर सोमवार के दिन करते हैं तो किसी न किसी कारणवश वो गीला रहता है। इसका एक प्रकृति बताई है, क्योंकि ये जल तत्व का कारक है, ये सदा गीला रहता है करके बताया है। अगर मंगलवार के दिन करते हैं तो शोक की प्राप्ति होती है। ये नूतन वस्त्र के बारे में बताया जा रहा है। हम नूतन वस्त्र लेकर आते हैं और उसको पहली बार जब पहनते हैं तो किस दिन पहनना चाहिए, मंगलवार के दिन अगर पहनते हैं तो शोक प्राप्ति बताया गया है।
बुधवार के दिन अगर पहनते हैं तो धन प्राप्ति होती है, और कहते हैं कि बुधवार के दिन नया वस्त्र अगर हम पहनते हैं तो और भी वस्त्रों की, बहुत सारे वस्त्रों की प्राप्ति होती है। तो बुधवार का दिन शुभ होता है नूतन वस्त्र धारण करने के लिए। गुरुवार के दिन अगर हम नया वस्त्र धारण करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन पहनते हैं तो इष्ट संगम। इष्ट संगम मतलब हमारे जो, हम जिससे मिलना चाहते हैं या जो हमारे इष्ट है उनके साथ संगम होता है, उनसे मिलना होता है। और अगर शनिवार के दिन अगर हम नूतन वस्त्र धारण करते हैं तो वो जल्दी मैला हो जाता है या मैल चढ़ जाता है ऐसे वस्त्रों पर। इस प्रकार से उसका एक फल बताया है। क्षौर कर्म में इन वारों का क्या महत्व है? तो क्षौर कर्म ये बताया गया है कि अगर रविवार के दिन करे तो वो उतना अच्छा नहीं होता, 1 मास तक की आयु को वो न्यून कर देता है। अगर सोमवार के दिन करते हैं तो 7 मास की आयु को न्यून करता है, मतलब कम करता है। मंगलवार के दिन करते हैं तो 8 मास की आयु को न्यून करता है। बुधवार के दिन करते हैं तो 5 मास की आयु की वृद्धि करता है। गुरुवार के दिन करते हैं तो 10 मास की आयु की वृद्धि करता है। शुक्रवार के दिन करते हैं तो 11 मास के आयु की वृद्धि करता है। और शनिवार के दिन अगर करते हैं तो 7 मास आयु को न्यून करता है। उसी प्रकार विद्यारंभ के लिए भी वारों का महत्व होता है। वैसे तो षोडशी संस्कारों में है, बट विद्यारंभ के लिए भी बोला गया है कि रविवार के दिन अगर विद्यारंभ किया जाए तो मध्यम होता है, सोमवार के दिन भी मध्यम होता है, मंगलवार के दिन मृत्यु बोला है, मतलब रिष्ट, या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं उसके विद्या प्राप्ति में आ सकती है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन दिनों में अगर हम विद्यारंभ शुरू करते हैं तो उसके लिए आयु वृद्धि और अर्थ सिद्धि बताया है। और शनिवार के दिन भी मृत्यु बोला है। मृत्यु का अर्थ हम अरिष्ट से निकाल सकते हैं, मतलब विद्या में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, अड़थड़े आएंगे। अब इन वारों का महत्व सिर्फ हमने इससे पहले जो कुछ पॉइंट्स लिए उतने में ही नहीं होता है। तो हम जितने भी मुहूर्त निकालते हैं उन सब में वारों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये पंचांग का एक मुख्य अंग है और इनके बिना मुहूर्त नहीं निकाल सकते। जैसे षोडश संस्कार के हमको अगर मुहूर्त निकालने हैं तो उसके लिए भी वार का अत्यंत महत्व है। वहां पर कृषि संबंधित मुहूर्त के लिए, देव प्रतिष्ठा करना है तो उसके लिए जो मुहूर्त निकालते हैं वहां पे भी वारों का महत्व है। व्रत उद्यापन करना है तो उसके लिए भी वारों का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। यज्ञ करने के लिए, यात्रा में जाने के लिए जो मुहूर्त निकालते हैं उसमें भी वारों का महत्व होता है। व्यापार के लिए, मंत्र साधना के लिए, विवाह मुहूर्त निकालते हैं तब भी वारों का महत्व होता है। और गृह प्रवेश और गृहारंभ जब हम करते हैं तब भी वारों का महत्व होता है। तो इस प्रकार से हमने आज वार की उत्पत्ति, वार कहाँ से आए, किसने दिए, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ही ये वार दिए हैं और विश्व में ये प्रसिद्ध भी है और सभी लोग इसको यूनिवर्सल लॉ की तरह मानते भी है। तो इस प्रकार से आज ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और मुझे ये अवसर देने के लिए मैं रत्नागिरी उपकेंद्र के संचालक माननीय प्रोफेसर मराठे सर को धन्यवाद समर्पित करती हूँ। धन्यवाद।